बचपन में मैंने एक बात सुना था कि मूर्ख से मूर्ख लड़े तो तुरंत लड़े और ज्ञानी से ज्ञानी लड़े तो ज्ञान बढ़े। तो यहाँ पे मूर्ख और ज्ञानी में सबसे बड़ा अंतर होता है कि वो अपना दिमाग का इस्तेमाल कैसे करते हैं, या तो कौन अपना दिमाग कितना ज़्यादा शांत रखता है। तो ज्ञानी बनने के लिए ऑब्वियसली दिमाग को शांत रखना बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है। क्या वो ज्ञानी नहीं बनना है, मूर्ख बनना है? क्योंकि ज्ञानी शब्द सुनते ही सबसे पहले याद आता है उस लड़के का जो कि सबसे ज़्यादा चुपचाप होता है, ऐसे ऊपर का बटन लगाया हुआ, चश्मा पहना हुआ, बाल ऐसे नीचे करके हुए। नहीं, ये एक्चुअली ज्ञानी नहीं होता। ज्ञानी अंदर से होता है, बाहर से नहीं होता है। और बाय द वे, ज्ञानी बनना एक बहुत ही कूल चीज़ होता है जो कि बहुत लोगों को एक्चुअली समझ में नहीं आता है, और बाय द वे बहुत ही मुश्किल भी होता है। इसलिए ज़्यादातर लोगों का चॉइस यही होता है कि ज्ञानी कौन बनेगा, चल ज्ञानी बाबा नहीं बनना है हमको तो मज़े करना है ज़िंदगी में, चल मज़े करते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि ज्ञानी बनना बहुत ही बेवकूफ़ी वाला चीज़ होता है। नहीं, बेवकूफ़ी तुम लोग कर रहे हो एक्चुअली, ऐसा सोच के। तो दिमाग को शांत करना सबसे पहले तुम्हें सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर दिमाग तुम्हारा गर्म रहता है तो वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन होकर कल तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। तो बेसिकली यही जानना पड़ेगा कि किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी एंगल से लाइफ में, किसी भी सिचुएशन में, लेट्स से खराब चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है ज़िंदगी में, खराब लोग तुम्हारे सामने आ रहे हैं, ठीक है, रिलेशनशिप नहीं चल रहा है तुम्हारा, लोग तुम्हारे मजाक उड़ा रहे हैं, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे कितने सारे सिचुएशंस में अगर तुम दिमाग को ठंडा रखते हो तो तुम एक्चुअली अवॉइड कर सकते हो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, और भी एंजाइटी, दिमाग को और भी ज़्यादा ख़राब करने से तुम बचा सकते हो। ठीक है, तुम बाद में देखना जब जब तुमने गर्म दिमाग से डिसीजंस लिया है या कोई भी किसी भी तरह का इम्पल्सिव रिएक्शन तुमने दिया है तो वो गलत ही हुआ है मोस्ट ऑफ द टाइम। बाद में जाके तुम्हें पता चलता है कि ऐसा मेरे को नहीं करना चाहिए था। वो क्यों होता है? वो दिमाग गर्म होने की वजह से ही होता है ना। तो बेसिकली काम माइंड होता क्या है चीज़, शांत दिमाग जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या होता है? देखो, इसके बहुत सारे डेफिनेशंस बहुत सारे लोग तुम्हें देने वाले हैं और मैं भी तुम लोगों को देना चाहूँगा, मेरा भी हक है, क्योंकि क्या कहते हो भाई लोग, मैं भी दे सकता हूँ ना। तो मेरे हिसाब से काम माइंड क्या होता है? जब तुम्हारा दिमाग रिएक्ट करने से ज़्यादा सोचता है, समझता है या तो ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, तभी उसको कहा जाता है काम माइंड या एक शांत दिमाग। क्योंकि शांत दिमाग का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम खराटे मार के सो रहे हो, वो शांत दिमाग मैं नहीं कह रहा हूँ। शांत दिमाग का मतलब होता है तुम्हारा दिमाग फटाक से ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले देता। फटाक से मतलब दिमाग गर्म हो गया तो चलो कुछ कर डालते हैं, उसको रिएक्शन या इम्पल्स कहा जाता है। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें सबसे पहले दिमाग को जितना हो सके एंगेज करना पड़ेगा इनटू थिंकिंग, इनटू ऑब्जर्विंग, इनटू अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। तभी क्या होगा, तुम सोच समझ के एक प्रॉपर डिसीजन ले पाओगे या तुम्हारे चांसेस बहुत ही हाई होंगे। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, तुम गुस्सा नहीं हो सकते, तुम दुखी नहीं हो सकते, तुम एक्साइटेड नहीं हो सकते, ये सब नहीं कह रहा हूँ। ये तो तुम्हारे बेसिक ह्यूमन फीचर्स हैं, तुम्हारे अंदर होने ही वाले हैं। जो तुमसे ये कह रहा है कि तुम कभी भी, आज के बाद, ये वीडियो देखने के बाद तुम कभी भी गुस्सा फील नहीं करोगे, वो तुम्हें ऑब्वियसली गलत रास्ते में ही लेके जा रहा है। क्योंकि ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता, परफेक्शन ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है जैसा हम सोचते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमें ये पता चलना चाहिए कि एक्चुअली हम किस जगह पे कैसा रिएक्ट हमें करना चाहिए। गुस्सा भी हमें करना चाहिए, लेकिन कहाँ करना चाहिए, किस जगह पे? जहाँ पे हमारे सामने एक इमरजेंसी है, एक थ्रेट है, उस जगह पे हमें गुस्से से काम शायद कभी कभी लेना चाहिए। या गुस्सा अगर हमारे अंदर नहीं होगा तो हम उस कॉन्फ्लिक्ट में जीत नहीं पाएंगे या कॉन्फ्लिक्ट को हम टैकल नहीं कर पाएंगे। तो गुस्सा ज़रूरी है। दुखी भी हम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे चीज़ें हमारी ज़िंदगी में जब हो जाएंगे तब हमें दुखी ऑटोमेटिकली हम फील करेंगे। ये तो नेचुरल बात है ना, ये होने वाला है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में है या नहीं। देखो भाई, ऐसे हार्डली कोई तुम लोगों को समझाने वाला है, डेफिनेशन बाय डेफिनेशन, डिटेल टू डिटेल, ऐसा जैसा कि मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ। लोगों की बस यहाँ पे कंटेंट बनाने की पड़ी है और कुछ नहीं है। लोग तुम्हारे सामने झकाझक एक एडिटिंग करके वीडियो दिखा देंगे, तुम लोगों को लगेगा कि बहुत कुछ हमने सीख लिया है। एक्चुअली वो वही बात कर रहे हैं जो कि इंटरनेट में लिखा हुआ है। मैं तुम लोगों को एक्चुअल में ये कहने की कोशिश करता हूँ या शेयर करने की कोशिश करता हूँ जो कि मैंने खुद फिगर आउट किया अपने दिमाग से, जो कि मैंने सोच समझ के निकाला है हर चीज़ को, यही मैं तुम लोगों को शेयर करता हूँ। और मैंने शेयर किया भी, बाय द वे, बहुत सारे मेरे आइडियाज़ मैंने शेयर किया अपने बुक के अंदर भी, तो उसको पढ़ सकते हो। मेरे बुक का नाम है सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ, जहाँ अमेज़न का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा, तुम उसको चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने लिखा है, तो एटलीस्ट तुम्हारी ज़िंदगी में जितने भी बेसिक से बेसिक प्रॉब्लम्स हैं या आधे से ज़्यादा जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना, उनके बारे में तुम्हें एक सोल्यूशन या एटलीस्ट एक पर्सपेक्टिव भी मिलने वाला है। तो देर मत करो, इस लिंक में जाके बुक को देखो। अगर जेन्युइनली खरीदने का मन करता है तो खरीद के पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है? पढ़ने के बाद मुझे फिर आके बताओ कि तुम लोगों को कैसा लगा। साला तुम लोगों को लगता है कि मैं बोरिंग वीडियोस बनाता हूँ। अबे वीडियो बोरिंग नहीं है, तुम्हारा अटेंशन स्पैन और पेशेंस कम है किसी भी चीज के ऊपर फोकस करने का। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि काम माइंड होना सख्त जरूरत है तुम लोगों का। काम माइंड नहीं है, इसलिए तुम्हारा दिमाग किसी चीज के ऊपर बैठ नहीं रहा है।
ठीक है। नहीं तो अगर बातों को ध्यान से सुनोगे, थोड़ा सा भी ध्यान लगा के हर बात को सुनोगे, एंड तक सुनोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि इट एक्चुअली मेक सेंस। जो भी बात मैं कर रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मतलब नॉलेज ओरिएंटेड या विजडम ओरिएंटेड बातें हजम नहीं होती है। कभी दोस्तों के सामने करके देखना, तुम्हें लात मार के निकाल देंगे उसी ग्रुप से कि भाई बंद करना ये सब बातें, क्या ऐसा उल्टी सीधी ज्ञान वाली बातें कर रहा है, चल ना कुछ मजेदार बात करना। यही कहेंगे तुम्हें, क्योंकि यहाँ पे लोगों का दिमाग ज्ञान, नॉलेज, बुद्धि, इन सब चीज़ों में मतलब पुट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ होता है। कामनेस, शांत दिमाग, ये सब चीज़ मतलब बहुत डिफिकल्ट चीज़ होता है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं है या शांत दिमाग नहीं है या उसको डेवलप करना है मेरे को, या किसी भी चीज़ के बारे में मैं ज़्यादा देर तक सोच नहीं सकता, तो 5 चीज़ें हैं। 5 चीज़ों के ऊपर तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। 5 चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जिससे तुम एक शांत दिमाग या काम माइंड को डेवलप कर सकते हो। सबसे पहले अपनी जिंदगी में एक्सपेक्टेशंस को जितना हो सके कम करो, किसी भी चीज़ को लेके, स्पेशली वो एक्सपेक्टेशंस जो कि नॉलेज के बगैर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, तुम्हारे जिंदगी में अगर जितने सारे एक्सपेक्टेशंस होंगे, इसका मतलब क्या है, तुम बहुत सारी चीज़ों को एक्सपेक्ट करके बैठे रहोगे। तो जब वो चीज़ें तुम्हारे साथ नहीं होंगे या वो चीज़ें ज़िंदगी में तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, ऑब्वियसली तुम्हारा दिमाग होगा खराब। अगर उल्टा सीधा एक्सपेक्ट करके बैठे हो विदाउट एनी काइंड ऑफ नॉलेज, मतलब तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस आ कहाँ से रहे हैं। तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस आना चाहिए प्योरली नॉलेज से और किसी भी चीज़ से नहीं कि हाँ मेरे को पता है इस चीज़ के बारे में, तभी मैं इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अगर वो नहीं कर रहे हो तो तुम उल्टे सीधे एक्शंस भी लोगे, जिसके कारण तुम्हें उल्टे सीधे कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ेंगे। तो दिमाग को शांत रखने के लिए एक्सपेक्टेशंस को कम रखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जिंदगी में देखो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम किसी भी चीज को इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें प्रिपेयर रहना पड़ेगा फॉर एनी काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी। दूसरा चीज होता है फोकस ऑन रियलिटी। जितना रियलिटी के बारे में या सच्चाई के बारे में जानोगे या फोकस करोगे उसके ऊपर, उतना ज्यादा तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस और भी कम आएंगे। वैसे ही तुम एक्सपेक्टेशंस नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी रियलिटी के बारे में पता है कि रियलिटी में दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया क्या है, लोग कैसे हैं, लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मेरे साथ जिंदगी में अभी क्या क्या चल रहा है, अभी क्या क्या हो सकता है। तब तुम्हारे उल्टे सीधे एक्सपेक्टेशंस नहीं आने वाले हैं। अरे तभी तुम्हें पता चलेगा कि नॉलेज सबसे ज्यादा सुपीरियर चीज होता है तुम्हारी जिंदगी में। किसी भी जगह में तुम्हें बचा सकता है अगर तुम्हारे पास नॉलेज है। तो नॉलेज इज पावर, सभी लोग जानते हो तुम लोग। तो नॉलेज, विजडम, ये सभी चीजों के ऊपर तुम्हें एक्चुअली फोकस करना पड़ेगा, मतलब बेस्ड ऑन रियलिटी। जो कि तुम रियलिटी के बारे में जितना जानते हो, जितना ज्यादा जानोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जितना इस चीज को तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारे अंदर एक टेंडेंसी आएगा चीजों के बारे में सोचने का, नॉलेज गैदर करने का, और भी वाइज बनने का, वाइज डिसीजंस लेने का। और एक काम माइंड होने का मतलब तो वही होता है ना। तीसरा पॉइंट है कि तुम अपने ऊपर फोकस करो, फोकस ऑन योरसेल्फ। इसके ऊपर तुम सोचो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिलायबल चीज होता है। बाकी दुनिया के बाहर की चीजों को तुम ज्यादा हद तक कंट्रोल नहीं कर सकते हो। एक ही चीज को तुम कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते हो या अपने हाथ में ला सकते हो, वो है योरसेल्फ, मतलब तुम खुद को। और एक्चुअली ये एक स्टोइक फिलॉसफी का बहुत बड़ा थॉट है कि तुम अपने आप के ऊपर फोकस करो। ऐसी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो जिनको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो। उससे तुम्हारा दिमाग खराब ही होगा और कुछ नहीं होगा। जितना तुम बाहर की चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना ही तुम्हारे हाथ से वो चीज़ें निकल जाएंगे, उतना ही तुम्हारा दिमाग खराब होगा, उतना ही तुम इम्पल्सिवली उल्टे सीधे रिएक्शंस या डिसीजंस ले लोगे। तो बेहतर यही है कि तुम अपने आप को कंट्रोल करो। अगर कोई भी चीज़ तुम्हारे हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है तो मत होने दो। तुम सोचो कि तुम अपने आप को उसके हिसाब से कैसे चेंज कर सकते हो। और ये सबसे बेहतरीन चीज होता है, मैंने खुद करके देखा अपनी जिंदगी में बे, इसलिए तो कह रहा हूँ तुम लोगों को। जब तुम अपने अंदर को चेंज कर लोगे ना, सबसे पीसफुल चीज यही होगा। तुम्हें बाहर की चीजों को चेंज करने का बर्डन लेना ही नहीं पड़ेगा। चाहे मेरे साथ कोई भी चीज हो रहा है, ऑलमोस्ट कोई भी किसी भी तरह का चीज हो रहा है, मेरे को पता चलना चाहिए कि मैं उस चीज से इम्यून कैसे हो सकता हूँ। और तुम इम्यून हो सकते हो एकमात्र अपने आप को बदल के या अपने अंदर इंजीनियरिंग करके। चौथा पॉइंट है बी अ थिंकर, मतलब जितना हो सके सोचो, हर चीज के बारे में सोचो। किसी भी चीज के ऊपर रिएक्शन देने से पहले, जैसा कि मैंने पहले कहा, सोचो, ऑब्जर्व करो और समझने की कोशिश करो चीजों को। जितना ज्यादा अपने आप को टाइम दोगे, जितना ज्यादा सोचने में वक्त बिताओगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारे डिसीजन में क्वालिटी आएगा, उतना ही अच्छे डिसीजंस तुम लोगे, उतना ही तुम्हारे लिए वो बेनिफिशियल होगा। किसी भी चीज के बारे में सोचना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो लोग सोच समझ के काम नहीं करते हैं उनका जिंदगी मतलब उल्टा फुल्टा ही चलता है हर चीजें। गुस्सा करके, मतलब इम्पल्सिव रिएक्शन के साथ अगर कोई भी चीज मैं कर रहा हूँ तो कितना ज्यादा क्वालिटी होगा मेरे डिसीजन के अंदर। एक बार सोच के देखो ना कि कितना ही अच्छा मैं डिसीजन ले लूंगा, कुछ नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट है जो भी चीजें तुम्हारे साथ जिंदगी में हो रही है, कोई भी चीज जिसको तुम सोच रहे हो कि कोई अनफेयर चीज है या कोई गलत चीज है या कोई अच्छी भी चीज है, लेट्स से ऑल ऑफ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग टू मी, जस्ट उनको एक्सेप्ट करो।
एक्सेप्ट करो बस। मतलब तुम्हारा जो फेट है, तुम्हारा जो जिंदगी है, जो भी रियलिटी है तुम्हारी जिंदगी का, उसको एक्सेप्ट करो जितना जल्दी हो सके, और जितना हो सके एक्सेप्ट करो। तुम्हारे लिए काफ़ी हद तक ज़िंदगी आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम उन चीज़ों को कंट्रोल करने के बारे में, या उन चीज़ों को हाथ में लाने के बारे में, या चेंज करने के बारे में नहीं सोचोगे जिनको तुम नहीं कर सकते हो। तो ऑब्वियसली तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो जो तुम्हारे एक्चुअल में हाथ में है उनमें फोकस करना ही तुम्हारे लिए सबसे इंटेलिजेंट चीज़ होगा। और अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, जितना हो सके मैं तुम लोगों को ये कहूँगा कि उनको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर दो। लेट्स से अगर किसी भी चीज़ के लिए अगर तुम्हें ज़्यादा मतलब काम करना या मेहनत करना पड़ा, तो उसको ऐसे देखो कि हाँ, आज मैंने ज़्यादा काम किया, आज मैंने कुछ ज़्यादा सीखा, आज मेरा फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुआ, अच्छी बात है मेरे लिए, और भी अच्छी बात है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, ये ग्रोथ माइंडसेट का एग्जाम्पल होता है। जितने भी ग्रोथ माइंडसेट वाले एग्जाम्पल्स होते हैं उनको प्रैक्टिस करो। अगर रिलेशनशिप नहीं चला, अगर किसी ने मेरे साथ चीटिंग कर दिया, किसी ने बेवफाई कर दिया, तो ऑब्वियसली तुम ऐसा सोच सकते हो कि ऐसा घटिया इंसान मेरी ज़िंदगी से निकल गया, मतलब अच्छा हुआ मेरे साथ। अगर ऐसा इंसान नहीं निकलता तो मेरे को और भी बेहतर इंसान नहीं मिलता, कोई स्कोप ही नहीं था। अगर मेरे साथ ज़िंदगी में बहुत सारी बुरी चीज़ें हो रही हैं, बहुत ही अनफेयर चीज़ें हो रही हैं, तो मैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने का मेरे पास ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैं और भी स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ ज़िंदगी में। अगर लात खा रहा हूँ मैं कॉन्स्टेंटली, तो ऑब्वियसली मैं उनसे स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा, क्योंकि मेरे को मैं इन सब चीज़ों से यूज्ड टू हो जाऊँगा ना। तभी मेरे को लगेगा मैं और भी हार्डशिप या हार्ड सिचुएशंस को मैं हैंडल कर पाऊँगा बाद में। तो ऐसे सोचो, ये होता है, इससे क्या होता है, तुम्हारा एक्सेप्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, एक्सेप्ट करने की चांसेस। तुम एक्चुअली उसके बाद से इजीली एक्सेप्ट कर सकते हो हर चीज़ों को, क्योंकि तुम ऑलरेडी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को ले रहे हो कि अगर कोई भी चीज़ मेरे साथ हो रहा है तो एक्चुअली शायद अच्छा हो रहा है मेरे साथ। ऐसा सोचो। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग टू यू, इनके बारे में ऐसा सोच लो, तभी क्या होगा, तुम्हारा दिमाग शांति से काम करेगा, काम दिमाग रहेगा। तो चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, यहीं पे झंडा गाड़ देते हैं। अगर तुम लोगों का ज़िंदगी में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है जिसके बारे में तुम ऐसे ही वीडियो चाहते हो, डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे तुम लोग इस आईडी पे भेज सकते हो, या तो यूट्यूब के कॉमेंट्स में भी लिख सकते हो। मैं दोनों जगह चेक करने के बाद उसके ऊपर एक ऐसे ही डेडिकेटेड वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए तुम लोगों का काम खाली ये है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, ताकि तुम लोगों को हर चीज़ का अपडेट्स या नोटिफिकेशंस मिलता रहे। समझ गए ना बच्चों? चलो मेरा भी जाने का वक्त हो चुका है, मिलते हैं तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में, ठीक है। चलता हूँ, बाय।